अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम जी, मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ साई दीदार चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी, हेल्दी एंड स्वस्थ और जो भी हर खुशी है आप तक बाबा पहुँचा रहे होंगे और आप खुश होंगे, ये मेरी दुआ रहती है और उम्मीद भी करती हूँ कि ऐसा ही हो। ठीक है, तो आइए आज आपके साथ एक बहुत अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस और कुछ बातें शेयर करेंगे जो मैं सोचती हूँ और जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी उन चीज़ों को फॉलो करो और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाओ। क्योंकि दुखी रहने से कुछ नहीं होता, दुखी रहने से सिर्फ हमारे पास दुख आते हैं और जब हम खुश रहना शुरू कर देते हैं तो हमारे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, कई जगह पर क्या होता है, कई आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों के कमेंट्स होती हैं कि हमारे घर पे सुख शांति नहीं है, हमारे घर पर कलेश बना रहता है, हमारे घर पर कभी एक दूसरे की पड़ती नहीं होता है ना। ये तो जहाँ पर नेगेटिविटी फैल चुकी होती है वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिविटी तो अच्छे से अच्छी चीज़ को ख़राब बना सकती है, तो फिर कुछ भी कर सकती है वो। तो आइए इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं अपनी ज़िंदगियों से और बाबा को लाते हैं, क्योंकि जहाँ साईं होते हैं वहाँ कुछ गलत नहीं होता है ना। तो आइए एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ अभी थर्सडे को हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद कुछ बातें आपके और मेरी जो होती रहती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना, ताकि आपको पता लगे कहीं ना कहीं शायद ऐसी कोई बात हो जाती है, मेरे मुंह से निकल जाती है जो आपके लिए यूज़फुल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उसको बाबा मालिक। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको मैं बताऊं कि पिछले जो गुरुवार था, थर्सडे, वीरवार, तीनों चीज़ें मैंने बोल दी हैं। कईयों को थर्सडे समझ में आता है, कईयों को वीरवार और कईयों को गुरुवार। तो जो पिछला थर्सडे था उस दिन हुआ क्या, मैं श्री साईं सच्चरित्र मतलब महापारायण का पाठ कर रही थी। तो महापारायण का पाठ करते करते मुझे क्या फील होता है कि मतलब मैं पाठ कर रही थी, दो चैप्टर्स होते हैं महापारायण में। तो महापारायण के 2 चैप्टर्स में से सेकंड चैप्टर जो है वो मैं पढ़ रही थी बाबा का बैठकर। मेरे साथ में मेरे मम्मा बैठे हुए थे, तो मैं पाठ कर रही थी। पाठ करते करते मैंने जब शुरू किया था पाठ, तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मैं महापारायण का पाठ करने जा रही हूँ और मेरे पाठ में आप ज़रूर आइएगा, आप भी बैठकर अपनी लीला को सुनिएगा कि आप क्या क्या करते थे। मतलब मेरा हमेशा का यही कहना होता है, मैं जब पाठ करने बैठती हूँ फिर कोई काम करती हूँ तो मैं बाबा को बुला कर बैठती हूँ कि देवा मेरे साथ साथ आप भी सुनो, क्योंकि आप होगे तो मैं उसको अच्छे से पढ़ पाऊँगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं उसको अच्छे से, है ना। तो मैं बाबा को बोल कर बैठी ऐसा कि बाबा आप आना, उनको निमंत्रण देकर बैठी। तो जब मैं पाठ कर रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पाठ करते करते मैं बिल्कुल ठीक थी। पाठ करते करते ना थोड़ी सी सुस्ती होने लगती है ना, ऐसा कुछ होता है कभी कभी। तो अचानक क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगी। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि मुझसे पाठ नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पाठ करना है, ये मेरी परीक्षा है, मेरा एग्ज़ाम है जो बाबा मुझसे ले रहे हैं कि शायद मैं पाठ छोड़ दूँ। लेकिन नहीं देवा, मैं बिल्कुल श्रद्धा और बिल्कुल दृढ़ होकर ये पाठ करूँगी ताकि मेरा ध्यान कहीं और भटके नहीं। तो जब ध्यान भटका मेरा तो मैंने बाबा को देखना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ और बताऊँगी आपको वीडियो की, आप सुनिए। तो मैं पहले ये बता दूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ और बताती हूँ। तो मैंने बाबा को देखना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, मेरा ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो गया, मेरा ध्यान भटका नहीं। अब उस पर के बाद क्या होता है, मैं पाठ चैप्टर रीड कर रही थी, करते 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 मुझे क्या लगता है कि मेरे साइड में ना, जो मैं पाठ कर रही थी मेरे मम्मा के साइड में, मतलब मैं इधर बैठी थी, इधर मेरे मम्मा थे और उसके साइड में कोई वाइट सी चीज़ है जो चमक रही है, बहुत तेज़ चमक रही है और वो बैठी हुई, मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो मैं इतना मुझे गौर है कि वहाँ पर कुछ चमक रहा है, कुछ बैठा हुआ है, कुछ है, लेकिन मैंने पाठ करना नहीं छोड़ा। मैं पाठ नॉन स्टॉप कर रही थी। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मेरे को मेरा ध्यान भटके नहीं। मैं पाठ कर रही थी। पाठ करते करते जैसे ही थोड़ा सा और पाठ बचा
मुझे क्या लगता है कि मेरे मम्मा को उस जो वाइट चीज़ थी, ठीक है ना, वो चीज़ क्या बोलूँ, मेरे बाबा ही थे वो, साईनाथ थे वो, तो उन्होंने मम्मा को, मतलब मैं पाठ कर रही हूँ, उन्होंने मम्मा, ऐसा होता है ना कि बार ऐसे बैठ के यूँ किसी को खींचते हैं, तो उन्होंने मेरी मम्मा को यूँ खींचा, बाबा ने मम्मा को यूँ खींचा, और जैसे उन्होंने खींचा मेरा ध्यान पूरा ऐसे, मैं पाठ करते करते पूरी घूम गई मम्मा की तरफ, तो मम्मा बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल जैसे के तैसे मेरा पाठ सुन रहे थे। मैं 5 मिनट तक उन्हीं को देखती रही कि आखिर हुआ क्या, और कहीं पर पे कुछ भी नहीं, उनको कुछ है नहीं, वो मेरे को देख रहे, तो पाठ करना, मेरी मम्मी मेरे को बोल रहे तू पाठ कर, तू मुझे क्या देख रही है, और मुझे क्या लग रहा है कि वहाँ पर कोई है। मैं मम्मी से पूछूं, मैंने कहा आपको किसी ने खींचा ना, वो कहती नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी खासी बैठी हूँ। और उसको पूछने के बाद मेरी बॉडी में जो कंपन हुई ना, मतलब ऐसी कंपन की जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल मेरी बॉडी कांप गई, और मैं थोड़ी देर तक पाठ नहीं कर पाई। थोड़ी देर तक सिर्फ साईनाथ मेरी आंखों में थे कि मेरे बाबा आए थे और पाठ आकर सुनकर मुझे बता कर गए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच देवा। और ये सेकंड टाइम था ऐसा सेकंड टाइम हुआ मेरे साथ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ जो बाबा आते हैं और मुझे बता कर भी जाते हैं कि मैं हूँ, तो चिंता नहीं कर, मैं हूँ। तो बहुत खुशी होती है। लेकिन उस टाइम तो मुझे बहुत डर लगा कि मतलब हुआ क्या मेरे साथ, आखिरकार हुआ क्या इतने अचानक से। और मैं सच बताऊँ आपको कि मेरे से बड़ा डरपोक कोई नहीं है। मैं बहुत डरती हूँ, मैं अंधेरे से जाने में भी डरती हूँ। लेकिन अब जब से मैं अपने बाबा को मानने लगी हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। उस दिन भी जो मेरे साथ ये केस हुआ, बाबा आए थे, मुझे डर नहीं लगा, मैं बिल्कुल आराम से थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साईनाथ यहाँ पर हैं। और मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि वीडियो में बना रही हूँ ना, मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं। आप लोग तो ये बाद में देखोगे, लेकिन मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं। ये हमेशा मेरी ये फीलिंग होती है। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख लो, उसमें भी मैं यही कहती आ रही हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे साथ मेरे साईनाथ खड़े होते हैं, मुझे फीलिंग आती है, तभी मैं बोल पाती हूँ, इतना चबड़ चबड़ लगी रहती हूँ। अदरवाइज़ मेरी औकात नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना बोल पाऊँ बिना लिखे बिना देखे। मैं कैसे बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो बाबा का आशीर्वाद होता है मेरे साथ, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। कभी भी कोई काम करने चलो, बोलो आओ साईं, आओ देवा, हम चल रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी काम को अच्छे से कर पाएँ। दूसरी चीज़, मैंने कल लाइव में भी बताया था कि हम क्या करते हैं, हम महापारायण जो होता है, जो सप्ताह पारायण होता है, कभी आपने बिना कोई मनोकामना मांगे सप्ताह पारायण किया है? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि हम बाबा को हमेशा कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि देवा हमें ये चाहिए, देवा हमें ये चाहिए। कभी हमने ये कहा कि नहीं बाबा आज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यूं ही आपका पाठ करना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा कह रही है। शायद किसी भक्त ने कहा हो, है ना। लेकिन मेरी बात मानिए, कभी प्यार से जाना और कभी सिर्फ उसके लिए उसके लिए पाठ करके देखना, प्यार से वो ज़रूर आएगा। थोड़े दिन प्यार से करके देखो, कुछ मत मांगो, कुछ मत, वो खुद देगा, वो अपने आप देगा। जिस तरह हम, जब हमारी कोई केयर करता है, हमें कोई प्यार करता है और वो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता, तो हम क्या करते हैं, उसे नहीं देना होता तब भी हम देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं कि यार इसने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसको तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा देना चाहिए, है ना। तो ये होता है। ये जब हम, एक इंसान इतना सोच सकता है, तो सोचो भगवान कितना सोचेगा। वो तो और बढ़कर देगा हमें कि यार ये तो मेरा भक्त तो बिल्कुल हटता ही नहीं है, ये तो प्यार के लिए इतना कर रहा है, तो जब मुझसे कुछ लेना होगा तब ये कितना करेगा। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें पता होता है कि जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तभी हम कुछ बनेंगे। पता होता है ना कि जब हमारे बच्चे की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो भी वो बनना चाहता है तभी बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो हम उतना सब्र करते हैं ना। उस बीच में वो बच्चा एग्ज़ाम्स भी देता है, बोर्ड के एग्ज़ाम भी देता है, हर चीज़ वो प्रिपेयर करता है, मंथली से जो भी होता है सब कुछ वो करता है।
वो ये तो नहीं कहता कि मैंने एक क्लास पार कर ली, अब मुझे इंजीनियर बन जाना चाहिए, मैंने सेकंड क्लास कर ली, मैंने 10th स्टैंडर्ड तक कर लिया, अब मुझे इंजीनियर बना दो, ऐसा तो नहीं कहता ना। वो जानता है कि इसकी एक स्टेज है, इसका एक कोर्स है, जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मुझे मैं उसको पा सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए हमारा भी एक फ़र्ज़ होता है कि हम भी उन सारे एग्ज़ाम्स को पास करें जो हमें करने हैं, उसके बाद हमें जो सुख मिलेगा वो बेमिसाल होगा, लेकिन हम वो चीज़ भूल जाते हैं। जब हमारे एग्ज़ाम आने होते हैं तो हमारे टीचर्स हमसे क्या कहते हैं, अभी जो पूछना है पूछ लो, लेकिन जब एग्ज़ाम आएंगे तब मैं कुछ नहीं बताऊँगा, तब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, कहते हैं ना। तो एग्ज़ाम्स तो हर जगह होते हैं, चाहे कोई कंप्यूटर क्लासेस हैं, चाहे कोई स्टडी, जो भी है सब चीज़ में एग्ज़ाम है। म्यूज़िक क्लासेस होती है ना, उसमें भी एग्ज़ाम होते हैं, हर चीज़ पे एग्ज़ाम, हर चीज़ पे। डांसिंग क्लास होते हैं, सब में एग्ज़ाम है यार। तो भगवान एग्ज़ाम क्यों नहीं लेगा, वो भी तो लेता है ना, भक्ति का भी तो एग्ज़ाम होता है। श्री साईं सच्चरित्र में क्या लिखा है कि कलयुग में भक्ति ही सहारा है, लिखा है ना, तो भक्ति का भी एग्ज़ाम होता है। अध्याय 25 पढ़ा होगा आप लोगों ने, दामू अन्ना जी को क्या हुआ था। अध्याय 25 पढ़ लेना, बार बार पढ़ो उस अध्याय को, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में आखिर क्या चलता है और हम क्या समझ नहीं पाते। श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 25 ज़रूर पढ़िएगा, बार बार पढ़ो। दामू अन्ना जी की स्टोरी से आपको बहुत शिक्षा मिलेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो स्टोरी हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो दामू अन्ना जी के साथ हुआ वही हम लोगों के साथ होता है, और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, जैसे वो नहीं समझ पाए थे। वो सोचते थे कि शायद मैंने बाबा से सलाह लेकर कोई गलती कर दी है, लेकिन नहीं, बाबा से सलाह लेकर उन्होंने अपने जीवन को खुशहाल बनाया, लेकिन उस समय वो उस चीज़ को नहीं जान पाए। जब अनाज के दाम गिरे तब उनको पता लगा कि मेरे देवा ने तो मुझे बचा लिया है। ऐसे ही हमें भी बाद में पता चलता है कि आखिर बात क्या थी और हमें क्यों नहीं वो चीज़ मिली। दूसरों को अपनी खुशी का आश्रय मत बनाओ, किसी दूसरे पे डिपेंड होकर अगर आप हंसते हो तो वो हंसी कुछ दिनों की मेहमान होती है, ठीक है। किसी की अपनी हंसी को किसी दूसरे पे डिपेंड मत करो, क्योंकि मान लो कल को वो इंसान बिजी हुआ, मान लो कल को उस इंसान के पास कोई काम हुआ, तब आप क्या करोगे? आप तो बोर हो जाओगे उसके बिना, आपका तो मन ही नहीं लगेगा उसके बिना, आप तो जी नहीं पाओगे उसके बिना। इसलिए खुद को इतना व्यस्त रख लो कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना हो। अकेले बैठोगे तो 36 तरह के दिमाग में ख्याल आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब बिज़ी रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब बस बाबा की कृपा है। और बिज़ी नहीं रह सकते हो, कुछ काम नहीं है तो बाबा से बातें करने बैठ जाओ, बाबा की कृपा से हर रोज़ बाबा से बातें करो, आपको खुद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना, और कोई भी नेगेटिविटी आती है डायरेक्ट मुझसे बात कर, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं भरना अपने अंदर, बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे खुश रहोगे, ज़िंदगी खुशहाल होगी। नेगेटिव सोचोगे तो घिरते चले जाओगे, उसी के अंदर कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बनो। मेरा उद्देश्य, मेरा एम लाइफ का, मेरे बाबा ने जो सिखाया है मुझे, मैं वही करती हूँ। ज़्यादा ताम झाम उपाय वगैरह मेरे से नहीं होते, ठीक है। मैं ज़्यादा वो ये उपाय वगैरह नहीं करती हूँ, वही करती हूँ जो बाबा ने किया, वही मैं भी करती हूँ, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करती हूँ। ना किसी का बुरा करो, ना सुनो। बाबा कहते हैं कि ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले, ना किसी को तू सता और ना किसी की आह ले, हो सके तो कर भलाई वरना अपनी राह ले, ठीक है। ज़्यादा किसी को पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अपना होगा तो भाग कर आएगा, नहीं होगा तो उस अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम। फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस आप देख पाओ और आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओ, ठीक है। साईं रहम करे आप।